हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो में हम 5 से 10 क्वेश्चन सरल करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपकी क्वेश्चन किस चैप्टर पे कौन से विषय पे बनते हैं, जैसे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और चतुर्थांश। ये 5 टॉपिक हैं जिन पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं वो देखो। इसके अंदर आपके 3 अंक यानी एक एक अंक वाले 3 क्वेश्चन आएंगे। जैसे ऑप्शन वाले 2 क्वेश्चन हो गए, एक खाली स्थान वाला हो गया, और एक क्वेश्चन आएगा आपके 2 अंक का। कितने अंक का? 2 अंक का। यानी इस प्रकार से ये चैप्टर है वो आपके 5 अंक का कंप्लीट आने वाला है। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। सबसे पहला देखो, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उस वर्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मैं आपको एक समझाना चाहूंगा, ध्यान देना। जैसे ये सर्कल है, ये वर्त है, इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। वर्त का क्षेत्रफल निकालना सबको आता है कि इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे किसका पूछ रहा है? चतुर्थांश का। जैसे इस वर्त है, इसके अपन 4 भाग कर ले। कितने भाग कर ले? 4 भाग। तो ये प्रत्येक भाग है ना, ये चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। यानी एक वर्त के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। तो जैसे आपको वर्त के क्षेत्रफल का पता है पाई आर स्क्वायर है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 का भाग लगा देंगे। कितने भाग हैं इसके? 4 है ना, तो क्या करेंगे? वर्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग लगा देंगे तो वो हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखो, जैसे आपको त्रिज्या दे रखी है इसकी 7 सेमी। कितनी दे रखी है? 7 सेमी। आर का मान दे रखा है 7 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। पाई का मान रखेंगे कितना? 22/7। ठीक है, आर का मान 7 की घात 2 है तो 7 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 को क्या करोगे? 7 से गुणा करोगे, कितने आ जाएंगे? 154। और उसमें किसका भाग लगा देंगे? 4 का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगा देंगे? 4 का। तो वो आ जाएगा आपके इसका क्षेत्रफल। अब कितना आ जाएगा देखो, 2 से काटेंगे 2 बार, और ये कितनी बार जाएगा? 7 बार, 77 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 3 बार, एक बच गया 8 बार, फिर एक बच गया, पॉइंट उतारेंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया वर्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब इस पे क्वेश्चन और भी बनते हैं। कौन से क्वेश्चन बनते हैं? जैसे एक वर्त के एक चतुर्थांश का कोण कितने डिग्री का होता है? देखो एक सर्कल होता है, पूरा कोण बनता है कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो 360 में आप 4 का भाग लगा दो तो प्रत्येक चतुर्थांश का जो कोण है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण है। ये देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 यानी 2025 की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ जो भी क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन मैं आपको सरल करवा रहा हूँ। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखो इस सवाल का आंसर कैसे निकालोगे आप। जैसे घड़ी की मिनट की सुई होती है ना, जैसे सर्कल के आकार की अपनी घड़ी होती है। किसके आकार की होती है? सर्कल के आकार की। अब जैसे घड़ी होती है ना, एक मिनट की सुई है, वो एक पूरा चक्कर तय करने में कितने मिनट लेती है? 60 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है? 60 मिनट। यानी 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने देर में? कितनी देर में बनाती है? 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो 60 का भाग लगा देगी। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से भाग लगाओगे तो 6 आ जाएगा। यानी घड़ी की मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अपने को कितने का निकालना है? 5 का निकालना है, तो 5 से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। समझ में आया कि आपको? समझ में आया? तो यानी एक घड़ी के मिनट की सुई है वो 5 मिनट में केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो वो हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। इस प्रकार से आप घंटे की सुई, सेकंड की सुई सबके लिए निकाल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई वर्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो तो क्या कहलाती है? देखो, जैसे अपने एक सर्कल बनाया, ठीक है। इस सर्कल के अंदर क्या बोल रहा है, इसकी एक जीवा, और वो भी क्या है, वर्त की त्रिज्या की दुगुनी। तो त्रिज्या क्या होती है, ये वर्त की त्रिज्या है, ठीक है। इस त्रिज्या को अपन इधर भी मिला दिया तो ये क्या बन गया, व्यास बन गया। क्या बन गया, व्यास। और त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी इसका व्यास है वो सही आंसर है, ठीक है। आपको ऑप्शन में त्रिज्या खंड भी दे रखा है, क्षेत्रफल भी दे रखा है, परिधि भी दे रखा है, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्त की परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा गया है। देखो, जब भी आपको वर्त की परिधि, व्यास, क्षेत्रफल, आयतन, जैसे आपको जो भी दे रखा हो, उसको मैं पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया भी था। जैसे परिधि दे रखी है तो परिधि के सूत्र के बराबर रखो। जैसे वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। कितनी होती है, 2 पाई आर। और बराबर कितना लिख देंगे, 176, ठीक है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन ही है ये, और ऑप्शन वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके 3 आने वाले हैं, ठीक है ना। अगर वर्त की परिधि दे रखी है तो परिधि के सूत्र के बराबर रखो, क्षेत्रफल दे रखा तो क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर रखो, ठीक है। ऐसे ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर रखो, और वो चाप की लंबाई दे रखी है तो उसी के सूत्र के बराबर आपको जो रखना है, बात ये याद रखना। तो जैसे अपन को यहाँ परिधि के बराबर रख दिया, अपन को त्रिज्या ही तो पूछी है, और परिधि के सूत्र में त्रिज्या आ रही है, आ रही है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। और सरल कैसे करेंगे, 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुणा आर बराबर 176, ठीक है। अब यहाँ से अपन आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 176 तो बराबर में है, ये 7 देखो आर के भाग में, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, और 2 और 22 क्या है, आर के गुणा में। तो दूसरी तरफ जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ, तो कहाँ लिखे जाएंगे, भाग में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको काटेंगे अपन, जैसे 2 से काट दिया मैंने इसको 1 बार, और 2 का भाग 17 में जाएगा कितनी बार, 8 बार। फिर 1 बच गया, 16 में वापस 8 बार, ठीक है। फिर 22 से काटेंगे 1 बार, और ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। और 7 और 4 बचे हैं, दोनों गुणा में है, तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। यानी इस वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 28 सेमी आ गई। समझ में आया आपको? ऐसे ही अगर आपको क्षेत्रफल दिया होता तो उसको भी अपन उसी के सूत्र के बराबर रख देते और वो सवाल अपना हल हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो देखिए, और बिना देरी किए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अभी मैंने एक आपका क्वेश्चन करवाया था परिधि वाला, और इसी त्रिज्या निकाली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2024 में पूछा गया है। क्या पूछा सवाल, एक वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखो, जब आप क्षेत्रफल दे रखा है तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और बराबर में कितना लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे 154, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल ही है और ये भी क्षेत्रफल है, दोनों को बराबर रख दिया। अब देखो यहाँ से त्रिज्या कैसे आएगी, पाई का मान रखेंगे, कितना रखेंगे पाई का मान, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर का मान तो अपन को निकालना है, बराबर में कितना है, 154। अब देखो, आर स्क्वायर को तो यहाँ ऐसे कैसे रख लो, बराबर में कितना है, 154। अब आर स्क्वायर के जो भी गुणा में लिखा हुआ, कौन लिखा हुआ, 22/7 लिखा हुआ ना, इसका बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण कैसे करते हैं, जो भाग में लिखा हुआ वो दूसरी तरफ गुणा में, गुणा में लिखा हुआ वो भाग में। तो 7 भाग में लिखा हुआ ना, 154 के गुणा में लिखा जाएगा। और देखो 22 कहाँ लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ ना, ये दूसरी तरफ जाएगी तो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो 22 का 154 में भाग जाता है 7 बार, ठीक है। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 49। अब आर का मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे, ये वर्ग है, इस साइड जाएगा तो वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेमी। अभी मैंने आपको जब वर्त की परिधि दे रखी थी तो भी त्रिज्या निकालना सिखा दिया,
वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो भी आपको त्रिज्या निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो ना, सभी निकाल सकते हैं और वो भी आसानी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सवाल आपको दिया है, यदि एक वर्त की त्रिज्या 14 सेमी है तथा चाप की लंबाई 22 सेमी है तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 में ही पूछा गया है। ठीक है, देखो जैसे इसमें आपको मैं बना करके समझाता हूँ। जैसे एक वर्त दे दिया, ठीक है, समझाने के लिए, इसकी त्रिज्या है 14 सेमी, ठीक है, और चाप की लंबाई, जैसे दो त्रिज्या खींच ली अपन ने, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो चाप की लंबाई है ना, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई है, ये दे रखी है 22 सेमी, ठीक है। और इसे पूछ रहा है कि ये जो दो त्रिज्याएं और ये चाप है, इसके द्वारा ये जो केंद्र पे कोण बनेगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण पूछा है। तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले चाप की लंबाई का सूत्र लिखेंगे, चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, ठीक है। अब इस सूत्र में आपको जो मान दे रखे हैं वो रख दो। चाप की लंबाई दे रखी है 22, तो चाप की लंबाई इस 22, पाई का मान अपन को पता है 22/7 होता है, आर का मान आपको पता है 14 दे रखा है, कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, थीटा का मान अपन को पूछा है और गुणा में कितना आ जाएगा, 180 नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या आपको? देखो फिर से, चाप की लंबाई का सूत्र लिख दिया अपने, पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। चाप की लंबाई की जगह चाप की लंबाई लिख दी, बराबर का चिन्ह लगा दिया, पाई का मान रख दिया, आर का मान लिख दिया, थीटा का मान अपन को निकालना है। अब देखो 7 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार, 14 कट जाएंगे, और 22 से 22 कट जाएगा, ये भी एक बार और ये भी कितनी बार कट जाएगा, एक बार। अब अपन को क्या करना है, थीटा का मान निकालना है, तो थीटा के साथ में जो भी संख्याएं लिखी हुई है उनका कर दो बराबर के इस तरफ पक्षांतरण। तो बराबर में कौन लिखा हुआ, देखो यहाँ पे एक तो 2 लिखा हुआ है, नीचे 180 लिखे हुए, इसको काट देते हैं अपन। जैसे 2 से कट जाएगा एक बार और ये कट जाएगा 90 बार, कितनी बार कट जाएगा, 90 बार। अब देखो थीटा के साथ में ऊपर कोई संख्या नहीं बची, नीचे बची है कितनी, 90। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ 1 बराबर थीटा बटा 90 डिग्री, यही तो बचा ना, थीटा बटा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री ये 1 से गुणा हो जाएगा, तो थीटा का मान आपको कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ गया कितना, 90 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, किसी वर्त का त्रिज्य खंड का उस वर्त का चतुर्थांश है जो त्रिज्य खंड के केंद्र पर बनने वाले कोण का माप लिखिए। देखो किसी वर्त का त्रिज्य खंड है, उस वर्त का चतुर्थांश है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्त का चतुर्थांश क्या होता है, उसको 4 भागों में बांट दें तो चतुर्थांश हो जाता है, एक भाग वो चतुर्थांश कहलाता है। यानी एक भाग है त्रिज्य खंड है, इतना दे रखा आपको, ठीक है। तो इसके केंद्र पे बनने वाला कोण कितना होगा, देखो टोटल कोण होता है 360 डिग्री का। अगर एक चतुर्थांश की बात पूछे तो उसमें क्या करना है, 360 में 4 का भाग लगा देते हैं तो आ जाता है आपका मान 90 डिग्री। कितना आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको आंसर लिखना 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। और ये बोर्ड परीक्षा में 2024 में पूछा गया है। तो आपको मैं इतने सवाल सरल करवाया हूँ, आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नहीं लगा तो मैं आपको कुछ हिंट दूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। तो यानी इसमें देखो सबसे पहले आपको आर का मान दिया हुआ है, आर का मान दे रखा है 7 सेमी, थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है, चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई, अभी अपने सूत्र लिखा था, चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, ठीक है। इसमें मान रख दो, पाई की जगह रखेंगे अपन 22/7 गुणा, आर की जगह भी 7, थीटा की जगह 60 डिग्री, और इस 7 के साथ में गुणा में ये 180 लगा देंगे, कितने लगा देंगे, 180। अब देखो यहाँ पे जो भी काटा पीटी होती है उसको काट दो, और जो बचता है वो क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई हो जाएगी। जैसे 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से कट जाएगा एक बार, ये कट जाएगा 3 बार, तो कितना गया, 22/3 बचा, 22 में 3 का भाग लगा दो, या तो आप 22/3
लिख सकते हो। नहीं लिखते हो तो 22 में 3 का भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 1 बच गया, 0 उतारेंगे तो पॉइंट लगा देंगे। 10 में 3 बार और फिर वापस 1 बच गया, वापस 3 बार। यानी चाप की लंबाई कितनी आ गई? 7.33 सेंटीमीटर। ठीक है।